एकल संक्रमणीय मत क्या है? ध्यान दो, देखो हमारे देश में एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है। अगर तुमसे सवाल आ जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ध्यान दो, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और एकल संक्रमणीय मत जो है वह आदमी की इच्छा पर होता है, वो अपना वोट देकर भी हटा सकता है। लेकिन हम लोग में क्या होता है, हम लोग में ऐसा नहीं है। अगर एक बार जिसके नाम पर टिप दिया है तो वह टिपा गया है। लिखिएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता रैंक के अनुसार, रैंक माने 1 2 3 4 5, रैंक के अनुसार अपना मत डालता है, रैंक के अनुसार अपना मत डालता है। मतदाताओं के पास उम्मीदवारों को रैंक प्रदान करने का, मतदाताओं के पास उम्मीदवारों को रैंक प्रदान करने का शक्ति होता है। इसी प्रणाली द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसी प्रणाली द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला सवाल है, इकहरी नागरिकता क्या है? इकहरी नागरिकता क्या है? इकहरी नागरिकता क्या है? समझिए पहले इसको। इकहरी नागरिकता क्या है, पहले इसको समझेंगे। कौन लड़का नहीं आया जी? आकाश कुमार हिसुआ। तुम्हारे बगल में कौन लड़का नहीं आया जी? अच्छा, आप लोगों को सीट नंबर मिलवे नहीं किया है? फॉर्म जमा नहीं किया है? सीट नंबर मिला तुमको? अच्छा, हम कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बिहार में। कहाँ रहते हैं? नवादा में। नवादा में कहाँ रहते हैं? हिसुआ में। हिसुआ में कहाँ रहते हैं? गांव में। और गांव किस देश में है? भारत में। कहाँ है? तो हम की बिहार के नागरिक है, नवादा के नागरिक है, हिसुआ का नागरिक है, गांव का नागरिक है। हम एक जगह के नागरिक है और वो कहाँ के हैं? भारत का। ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? संघीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। अरे लड़का, अरे तुम कैसे आ गए कोचिंग से? कल तुम आया था? कल नहीं आया तो तुमको क्या धर्मशाला पूछ लिया इसको? तुम तबीयत खराब रहे तो सूचना दीजिए कोचिंग को। किसे मेरा तबीयत खराब क्वेश्चन बन जाता है। अरे भाई ऐसा बहाना नहीं चाहिए हमको। आप पढ़ने के लिए आई सब तो बैठो।
हम पढ़ाने के लिए एड़ी चोटी एक लगा रखे हैं और आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो, तो फिर तो वही ठगना कोचिंग सेंटर जाओ। इसको हम बहुत सारा खुला हुआ ठगना कोचिंग सेंटर, ना पूछेगा ना मातेगा ना टेस्ट नहीं कुछ नहीं लेगा, पढ़वा जाओ। है ना? तो हमारे देश में लेकिन अमेरिका में हमारा देश यूनियन है। क्या है? हमारा देश संघों का राज्य है। हमारा देश को क्या कहते हैं? राज्य संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यों से मिलकर संघ बना है, देश बना है, और इसे ही बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। और अमेरिका जो है परिसंघ है। क्या है? परिसंघ है, यानी जो राज्य है वह इसको सहयोग करके अमेरिका बनाया है। जब चाहेगा संघ से परिसंघ अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और वहां पर दोहरी नागरिकता है, अमेरिका का भी नागरिक है और अमेरिका में जुड़ा हुआ न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क का भी नागरिक है। हमारे देश में ऐसा नहीं कि तुम बिहार के नागरिक भी है और देश के भी नागरिक है, यहाँ एकल नागरिकता है। लिखिएगा, एकहरी नागरिकता का तात्पर्य है, एकहरी नागरिकता का तात्पर्य है, एकहरी नागरिकता का तात्पर्य है संपूर्ण देश के लिए नागरिकता, संपूर्ण देश के लिए नागरिकता, संपूर्ण देश के लिए नागरिकता, संपूर्ण देश के लिए नागरिकता। इसमें राज्यों अथवा प्रांतों के लिए, इसमें राज्यों अथवा प्रांतों के लिए, इसमें राज्यों अथवा प्रांतों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान, राज्यों या प्रांतों में अलग से नागरिकता का प्रावधान, अलग से नागरिकता का प्रावधान, अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं होता है, अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं होता है। साधारण और विशेष बहुमत, साधारण और विशेष बहुमत में क्या अंतर है? अच्छा, बहुमत पहले समझिए। बहुमत का मतलब क्या होता है? हमारे देश में दो तरह का मुख्य चुनाव होता है। एक होता है केंद्र सरकार का चुनाव, जिसे हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं, लोकसभा का चुनाव कहते हैं। और एक होता है राज्य सरकार का चुनाव, राज्य सरकार को चुनते हैं, जिसे हम लोग विधानसभा का चुनाव कहते हैं, विधानसभा का चुनाव कहते हैं। अभी देखो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 243। और सरकार बनाने के लिए, यानी बहुमत लोगों की संख्या प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए आपको 122 सीट चाहिए, है ना? ये 122 सीट। लेकिन अगर आपको 122 सीट नहीं आती है, 100 सीट आती है, तो आप क्या करते हैं? अन्य पार्टियों से गठबंधन करके 22 सीट पूरा कर सरकार बनाते हैं, अन्य लोगों का सहयोग करते हैं। इसे बोलते हैं साधारण बहुमत, साधारण साधारण बहुमत बोलते हैं। और एक होता है विशेष बहुमत, जब एक पार्टी पूरी बहुमत की आंकड़ा 122 में 122 सीट ले आया, 130 सीट ले आया, 190 सीट ले आया, 243 में 2 सीट लाया, ये क्या हुआ? एक विशेष प्रकार का बहुमत हुआ। अकेले दम पर सरकार बना रही है, बना रही नहीं बना रही है? लिखिएगा, साधारण बहुमत का अर्थ होता है, साधारण बहुमत का अर्थ होता है, साधारण बहुमत का अर्थ होता है दो पार्टियों में बहुमत के आंकड़ों में, दो पार्टियों में बहुमत
बहुमत के आंकड़ों में एक दो सीटों का अंतर, एक दो सीटों का अंतर, एक दो सीटों का अंतर, जबकि विशेष बहुमत का अर्थ होता है, जबकि विशेष बहुमत का अर्थ होता है, विशेष बहुमत का अर्थ होता है, तुम्हारा सीट यहां मिला है जी, ठीक। जबकि विशेष बहुमत का अर्थ होता है, विशेष बहुमत का अर्थ होता है एक पार्टी पूर्ण बहुमत, एक पार्टी पूर्ण बहुमत, एक पार्टी पूर्ण बहुमत या उससे अधिक सीट, पूर्ण बहुमत या उससे अधिक सीट, या उससे अधिक सीट प्राप्त करता है, उससे अधिक सीट प्राप्त करता है। क्या करता है? चलिए, ये रहा आपका SW आज।